हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका कलर रेड, येलो, ग्रीन या फिर वाइट क्यों दिखता है। इसके पीछे की मिस्ट्री को जानेंगे या फिर साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मैं हूँ शिवम पांडे फ्रॉम एनालिटिका। तो इसको जानने से पहले हमको 2 पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअल में हमारी आँखों से एक रे निकलती है जिसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके बाद वो टकरा कर के वापस आती है और दोबारा हमारी आँखों पे पड़ती है और तब जा कर के हमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज एक्चुअल में दिखता है। ठीक है? इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर हिंदी में प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। और पॉइंट नंबर 2 जिसको हमको जानने की ज़रूरत है वो है व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो व्हाइट लाइट बेसिकली 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू एंड वॉयलेट। बेसिकली क्या होता है कि इसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन्हीं के वेरिएशंस के कारण डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का फॉर्मेशन होता है और इस टाइम तक हम 20 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का हम साइंटिस्टों ने पता लगाया है। एंड अगर बात करें इन 7 कलर्स की तो इनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स रेंज के बीच में होती है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमको ये कलर डिफरेंस एक्चुअल में क्यों दिखता है। तो एक्चुअल में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आई से जो वाइट लाइट निकलती है ये उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स कुछ सर्टेन वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो भी लाइट वापस आती है उसका ही कलर हमको दिखता है। और इस एलिमेंट को ट्रांसमिशन मेटल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसमिशन मेटल एलिमेंट के डी सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और जब एक इनफ एनर्जी की वेवलेंथ ऑफ लाइट उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और इसके कारण से लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है और पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम या फिर कुछ कुछ पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी बचा हुआ कलर हमको एक्चुअल में दिखाई देता है। और तो सिंपली अगर हम रेड कलर के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारी आंखों से वाइट वेवलेंथ की लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट उस वाइट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम में से लाल कलर के अलावा सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से हमको उसका कलर रेड दिखाई देता है। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का कलर वाइट दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, इस वजह से हमको उसका कलर वाइट दिखाई दे रहा है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर हमको ब्लैक दिखाई देता है तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। और सेम अगर ग्रीन कलर की बात करते हैं तो ग्रीन कलर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रीन कलर के अलावा सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, इस वजह से उसका कलर हमको ग्रीन दिखाई देता है।